मैं काव्य पाठ के अगले क्रम में उन्हें आमंत्रित करूं जिनको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान लालायित रहता है। और जो लोग चले गए वो निश्चित रूप से बहुत नुकसान में है, घाटे में रहेंगे, क्योंकि विनोद राजयोगी और सबरस मुरसानी जैसे हास्य के दो बड़े नाम काव्य पाठ के लिए शेष हैं। मैं विनोद जी को बुलाता हूँ। उनका चरित्र चित्रण इस प्रकार है कि राधे माँ की देह से जो भीनी भीनी आ रही है उसी प्राणवायु में ही सांस ले रहे हैं ये। राधे माँ की देह से जो भीनी भीनी आ रही है उसी प्राणवायु में ही सांस ले रहे हैं ये। और बापू आसाराम जी से रोज जेल जाके लव टिप्स कुछ खास खास ले रहे हैं ये। और डेरा वाले बाबा के लगा के रोज 4 फेरे प्रीत से हनी सनी मिठास ले रहे हैं ये। और अगली पंक्ति पर पूरे सदन की तालियां आने आए। डेरा वाले बाबा के लगा के रोज 4 फेरे प्रीत से हनी सनी मिठास ले रहे हैं ये। और इस सब के लिए ही रामदेव जी से स्वर्ण भस्म युक्त च्यवन प्राश ले रहे हैं। एक बार जोरदार। एक बालक देखो कुर्सी उल्टी कर रहा है, इसे संसद भवन में भेज दो तो मोदी जी की कुर्सी उल्टी कर दे। इसको पकड़ लो। जिन बहन जी का जो पुत्र है कृपया ऐसे संभाल लें। दादा इसको बड़ा हो जाने दीजिए, यही तख्ता पलट करेगा। अरे तख्ता पलट तो वो करेगा, लेकिन उन बहन जी से हम निवेदन करेंगे कि इसे संभाल लें। हमें पता है आप संभाल नहीं रही हैं, वैसे आपके अंदर इतनी क्षमता है कि जे क्या इसका बाप भी समझ जाएगा। देखो 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 जे हमारा भविष्य खराब करके ही मानेगा। मैं प्रणाम करता हूं आपको। और इधर जो जैन समाज बैठा है, प्रणाम है आप लोग। राजीव जी बैठे हैं, मैं आपको नतमस्तक होता हूं। इधर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सभी को प्रणाम करता हूं। मुझे पता है आचार संहिता लगी है, मैं बहुत कम पढ़ूंगा, मुझे तो फायदा ही है, बिना पढ़े पेमेंट मिल जाएगा। मुझे इतनी पढ़ास भी नहीं है, राम रावल ने पढ़ लिया है। और इन बच्चों को बिठा दो, वरना मैं राम रावल को फिर खड़ा कर दूंगा। आदरणीय बलराम जी बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत अच्छा संयोजन किया है। संयोजन किया क्या, इतने अच्छे आदमी हैं साहब। मुझे रात के 12 बजे फोन किया जी, विनोद राजयोगी क्या कर रहे हो। अब मैंने बताया था कि मैं रात के 12 बजे क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा सो रहा हूँ मेरे भाई। बोले एटा आ जाओगे। मैंने कहा एटा में क्यों नहीं आऊंगा। मैंने कहा कार्यक्रम किसका है। बोले जैन समाज का। मैंने कहा एटा के जैन समाज से बढ़िया पूरे देश में कोई कब सम्मेलन नहीं। यह मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, मैं सच कहता हूँ। हमने पूरे देश के जैन समाज के कार्यक्रम देखे हैं। इतनी सभ्यता और भव्यता मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखी। वाह वाह वाह, यकीनन यकीनन। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो अच्छे रहे हों, लेकिन इन मेरी आंखों ने, क्योंकि अपनी आंखों को अपने ही लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए हो सकता है कि मुझे आप भी अच्छे लगे हों। आइए मैं शुरू करता हूँ। स्वागत। बस आदरणीय आप ऐसे ही जुड़े रहिए। आप पूरे कार्यक्रम में 4 चांद लगा रहे हैं। और मैंने इस माइक को इधर इसलिए कर लिया है क्योंकि राम राहुल ने इधर कर लिया था। इस जगह जो होता है वो ज्यादा ही पड़ता है। और उन्होंने यह कहा था कि मुझे इस तरफ से कोई आश्वासन या मुझे कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे इधर से ही ज्यादा विश्वास है। राम राहुल, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि नारी शक्ति की अवहेलना करना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। रोटी तो तुम इन्हीं के करी हुई खाते हो भाई। मैं आपकी ताकत के बल पर इधर खड़ा हो गया हूँ। मैं हल्का न पड़ जाऊं मेरी बहन जी, ध्यान रखना। 4 कवित्रियां आज यहाँ बैठी हैं। नारी शक्ति, माननीय मोदी जी ने नारी शक्ति बहुत आगे बढ़ा दी है। वो परसों एक विदा हो रही थी साहब, एक बाप ने अपनी बेटी की विदा की। सुनना आदरणीय जन साहब, बेटी की विदा की तो फूट फूट के बाप रोया, बहुत रोया। तो लड़के के बाप ने ढांढस बनाया, समधी साहब इतने क्यों निराश होते हो, मैं आपकी बेटी को बहुत अच्छी तरह रखूंगा। तभी लड़की का बाप बोला, समधी साहब आप गलत सोच रहे हैं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुम कैसे रखोगे, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि ये तुम्हें कैसे रखेगी।
अच्छा, अच्छी बात अच्छी लगती जाए ताली बजाते रहना। ताली बजाने से कोई कविता बड़ी नहीं होती, हौसला अफजाई होता है। मैं शुरू करता हूँ। मैं आप अच्छा, होता क्या है, आज की बेटियां इधर 4 बेटियां बैठी हैं। आज की बेटियां किसी से कम नहीं रही। ये हमारे सामने भी एक बेटी बैठी है। सुनना, मजे लेना आदरणीय जैन साहब। एक सास बड़ी उदास पहुंची बहू के पास। वाह वाह। आनंद लेना मैं बिल्कुल हट के पढ़ता हूँ। कोई विनोद राजयोगी की कविता किसी से मैच नहीं करती पूरे देश में। लोग हमारी कविता पढ़ते हैं, हम किसी कविता नहीं पढ़ते। वाह 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 वाह। राम राहुल जी, आपने भी हमारी ये कविता धकेल दी। मैं पढ़ूंगा उसे। एक साथ बन जाए, आप सुनना, मजे लेना। मैं मजे के लिए आता हूँ। वैसे तो भगवान महावीर जी की स्तुति में कार्यक्रम हो रहा है। अगर हम उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग ये कहेंगे कि पता नहीं ये महावीर जी के ऊपर इसने कुछ लिखा भी है कि नहीं लिखा है। इसलिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ दूं, अगर आपकी इजाजत मिल जाए। बहन जी, आप इजाजत दे दिए, मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ। सुने, आदिनाथ की कहानी सदियों से है पुरानी। वाह वाह वाह। आदिनाथ की कहानी सदियों से है पुरानी, ऐसी मधुबानी तीनों लोक नहीं पाएगा। शुद्ध संयमों की भावना भरी परंपरा है, इसके विचार कोई टोक नहीं पाएगा। एक बार सच्चे मन से जो जाए मंदिर में, जिंदगी में वह कदापि शोक नहीं पाएगा। महावीर जी का नाम लेके जो करेगा काम होगा सिद्ध, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। जय हो जय हो जय हो। बाबा बाबा रामलाल जी ऐसे थी वो। यह आप कभी अगर जाएं करहल में तो यह वंदना होती हुई जैन समाज में मिल जाएगी आपको। कहना तो यूं चाहता हूं कि लोग बहुत हैं, भोग बहुत हैं, कर्म बहुत हैं, मरम बहुत हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, शरीके धर्म बहुत हैं। हाँ। फूल, तना, टहनी, पत्ती का मूल तत्व जो एक बीज है। सब धर्मों की बात ठीक, पर जैन धर्म एक अलग चीज है। बहुत अच्छे। सब धर्मों की बात ठीक, पर जैन धर्म एक अलग चीज है। तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र भरत का नाम बड़ा था, उसी नाम पर नाम हमारे देश का भारतवर्ष पड़ा था। तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र भरत का नाम बड़ा था, उसी नाम पर नाम हमारे देश का भारतवर्ष पड़ा था। उठाना पंक्तियां मेरे भाई। जिनका नाम जपा करते हैं, जिनका नाम जपा करते हैं, पूजा करते गली गली हैं, और दूसरी माँ के जाए उनके भाई बाहुबली हैं। वाह वाह। अमर मोक्षगामी के तप से अजर प्रेरणा जगी हुई है। श्रवण वेल गोला में जिनकी भव्य मूर्ति लगी हुई है। जन्म, मरण, तप, ज्ञान, मोक्ष को चल तीर्थंकर आते हैं। और मैं ये बातें इसलिए जानता हूं, नीरज जी तुमने ये कहा था कि मैं पांडे हूं, मैं पांडे हूं। बलराम शरद जी ने मुझे जैन बना दिया। अरे तुम्हारा प्रमोशन हो गया, कौन सी कमी कर दी। ये तो उन्हें आपको साधुवाद देना चाहिए, है ना। और नीरज जी बोले कि वो मैं पहली बार आया था, मुझे 500 रुपए मिले थे। ये भी बढ़ा के ही बताए हैं। जन्म, मरण, तप, ज्ञान, मोक्ष को चल तीर्थंकर आते हैं। और जन्म से पहले जिन पर देव रत्न बरसाते हैं, ऐसा धर्म जिसे मिल जाए तन मन सब बलिहार करें। मानव ही का पशु पक्षी तक जैन धर्म से प्यार करें। मानव ही क्या पशु पक्षी तक जैन धर्म से प्यार करें। जहां अंतिम पंक्तियां उठाना साहब, जहां देवता चलकर आते, जहां देवता चलकर आते, पैदा लिए शरीर हुए। कुंडलपुर वैशाली में अवतरे स्वयं महावीर हुए। कुंडलपुर वैशाली में अवतरे स्वयं महावीर हुए। और जिनकी एक नजर पड़ने से काम निराले होते हैं,
उनकी पूजा करने वाले किस्मत वाले होते हैं। बहुत अच्छे। और मेरी इच्छा सुनना साहब, 2 पंक्तियों में, उनकी पूजा करने वाले, मैं भी भगवान नेमिनाथ का वंशज हूँ, इसलिए मुझे जिस बात में पता है 22 में तीर्थंकर नेमिनाथ जी हमारे वंश के थे। उनकी पूजा करने वाले किस्मत वाले होते हैं। उनकी दया न पाई जिसने, सुनना मेरे भाई, उनकी दया न पाई जिसने, डूब मरे बे नीर गरम में, अपनी तो ये अभिलाषा है जब जन्मू तब जैन धर्म में। ये मैंने अपना उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। बहुत अच्छे। और मैं बहन जी वहीं तो शुरू करता हूँ। एक सास पहुंची बहू के पास, एक सास पहुंची बहू के पास, बोली आज की पढ़ी बहू बड़ी चंट होती है, सास रोती है। आते ही लड़के के कान भर देती है, उसे माँ बाप से अलग कर देती है। बेटा तुम ऐसा मत करना, इज्जत के लिए मरना। लड़की बोली, बहू बोली, माँ जी मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूँगी, तुमसे अलग तो किसी कीमत पे नहीं रहूँगी। पढ़ाई का यह कौन सा कायदा है, अलग रहने में हमें क्या फायदा है। यह तो हम पर भगवान की मेहरबानी रहेगी कि हमारे पास बिना पैसे की नौकरानी रहेगी। यह तो हम पर भगवान की मेहरबानी रहेगी कि हमारे पास बिना पैसे की नौकरानी रहेगी। और तुमसे अलग होके मैं नरक में जाऊंगी, और तुम्हें अलग कर दिया तो खाना का मैं बनाऊंगी। बहुत अच्छे। सास बोली खा ले मेरे हाथ के गोजा, चांडाल तू आज ही अलग हो जा। आइए, जे तो मैंने बेटियों के सम्मान में कविता पढ़ी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वैसे तो साहब बहुत, हाँ कहीं से भी बात शुरू हो जाती है, बस आप हमसे जुड़ते रहिए। आज मैं जैसे ही वहाँ से आया था ना, मैं बैठ जाएं आदरणीय, बैठ जाएं। कहाँ जा रहे हैं? वो संयोजक हैं आज के कार्यक्रम के। मैं यही वो तो कह रहा सलाह मशविरा करने गए थे बलराम जी से कि विनोद राजूगी जी ने बहुत बढ़िया काव्य पाठ कर दिया, इनके 2000 रुपए बढ़ा दिए जाए और नीरज जी के कम कर दिए जाए। हमारे से कम करके ही आपके बढ़ेंगे। आइए मैं शुरू करता हूँ साहब। जोड़े होता क्या है, आज मैं जैसे ही आया था आपके इस मैनपुरी होके, तो जैसे ही मैनपुरी स्टेशन पे वो बस स्टैंड था ना, मैं उस पर आया तो वहाँ एक पति पत्नी बड़े फैशन वाले हाथ में हाथ डाले बतिया रहे थे, बस स्टैंड पे आ रहे थे। आकर सीट के पास होकर उदास, चारों तरफ नजर डाली, एक बुढ़िया की बगल में सीट थी खाली, उसे खसका दिया। बाबूजी ने अपनी पत्नी को जमा दिया। उस माँ ने पूछा, बेटी कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी, क्या हमें बताओगी? लड़की ने बड़े नक्शे में कहा, माँ जी मैं पियर से आ रही हूँ, ससुराल को जा रही हूँ। वे जो खड़े हैं सीट के सहारे हस्बैंड हैं हमारे। अब 90 साल की बुढ़िया मोहन जोदड़ और हड़प्पा की खुदाई से निकली, उर्दू के जमाने की, ठीक से हिंदी भी नहीं आती थी। उससे वो पढ़ी लिखी बच्ची कह रही है, माँ जी वे जो खड़े हैं सीट के सहारे हस्बैंड हैं हमारे। बुढ़िया ने सोचा हाथ में हाथ डाल के आई है तो जरूर ये इसका भाई है। हाथ में हाथ डाल के आई है तो जरूर ये इसका भाई है, दोनों प्यार से रहते होंगे। हस्बैंड अंग्रेजी में भाई से कहते होंगे। पूछने लगी, बेटी एक तो साथ लाई हो, पियर में कितने हस्बैंड छोड़ाई हो? ताली वाली बजा सकते हैं ये स्थितियां। अच्छा मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, बलराम सरज जी मुझे फोन कर रहे थे, विनोद राजू की कहाँ हो, मुझे बहुत जल्दी पड़ी थी, मेरे पास घड़ी नहीं थी। मैंने एक उसी भाई से पूछा, मैंने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो उसने कहा करीबन 2 बजे हैं। इतना सुनते ही उस पत्नी ने कोहनी मारी, बोले करीबन कहते हो, शर्म नहीं आती? इसमें त लगा देते तो तकरीबन हो जाता, शब्द पर साहित्य का रंग चढ़ जाता।
पूछने वाले पर प्रभाव पड़ जाता। हमने पलट कर पूछ लिया, हमने कहा भाई साहब ये आपकी वाइफ है क्या? बोले नहीं, ये तवाइफ है। ताली वाली बजा सकते हैं, पीछे लोग मुस्कुरा रहे हैं। बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो, वह सोती में कपड़े धोता। बाबा बोले धूर्त कहीं के, अकल से पैदल रट्टू तोता, पत्नी को ही समझा लेता तो मैं ही क्यों बाबा होता। लंबी थी मूछें, सुने, लंबी थी मूछें, उम्र 60 की थी, हत्या का अपराध, रहता था झांसी, गवाहों के बल पर फंसा केस ऐसा, अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी। जज साहब बोले कलम तोड़ करके जल्लाद ले जाके सूली चढ़ा दें, मरने से पहले तमन्ना है क्या बता दे हमें, हम पूरी करा दें। अपराधी बोला शिकायत न होती, फांसी बड़े शौक से आप देते, मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। जज साहब बोले है आदेश मेरा, तुम्हारी फांसी कुछ दिन बढ़ा दी, बारात के बाद ही तुम चढ़ोगे, तारीख बोलो कब होगी शादी। बूढ़ाए बोला आभारी हैं हम साहब, अब तो चैन से मरेंगे, लड़का कहाँ है कुआरे, हम तो शादी करा दो तो पैदा करेंगे। ये सब स्थितियां हैं आज की स्थितियों में जन साहब बड़ा रोना सा आता है। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने, तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले। एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे बता कष्ट क्या काम करूं। मैं ये हाथ जोड़कर बोला हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगना मेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। वाह वाह वाह। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो, उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं, गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लबार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वत खोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों, ढोंगी बेईमान 66 58 छलछंदी हों, एक साथ सब मरे इकट्ठे नर्क लोक में बंदी हों, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता है। अभी पूरा थोड़ी हुआ है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक जन्मता है, कभी कभी यह होता करने से संयोग नहीं, कोई नेता पैदा कर दूं मेरे बस का रोग नहीं। राणा प्रताप के वंशज, मेरे भैया बैठ जा, मैं 4 पंक्तियां जब पढ़ना चाहता हूं साहब, आप सुनना। वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, विद्वानों ने माँ की महिमा गाई साहब, लेकिन बाप के ऊपर किसी ने कलम ही नहीं चलाई है जन साहब। मैं कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा जब बच्चे जानी होता बहन जी वहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चे कभी कभी काम बिगाड़ देते हैं जैन साहब, तो हम लोग हल्का सा झाड़ देते हैं। कभी कभी जब बच्चे काम बिगाड़ देते हैं तो हम लोग हल्का सा झाड़ देते हैं। हमारे घर पर भी एक छोटा सा बेटा है,
उसने एक दिन मेरा चश्मा तोड़ दिया तो हमने उसे हल्का सा झंझोड़ दिया। हमने कहा गधा कहीं के, तो लड़का तपाक से बोला पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। सही कहा। आइए मैं एक कविता पढ़ता हूँ माँ के शीर्षक से, जैसा मुझे आदेश दिया गया। आप लोग ताली बजाना, और इसलिए बजाना क्योंकि हमने आपकी उस कविता पे ताली बजाई थी जिसकी एक लाइन भी हमारी समझ में नहीं आई थी। हाँ ठीक है, सुने मैं कविता पढ़ता हूँ और आपको सूट करता हूँ बहन जी। विधवा जबानी में हुई, बीच में कोई उठना मत, तुम्हें मेरी सौगंध है मेरे भाई, वरना मेरे को श्राप लगा है। मेरी कविता के बीच में जो उठ जाता है उसे चिकनगुनिया हो जाता है, इसलिए कोई बीच में उठ के बन जाना। बस सुन लेना, 2.5 मिनट की कविता है, बस मैं प्राण नहीं पीऊंगा आपके। विधवा जबानी में हुई, विधवा जबानी में हुई तकदीर की मारी, जिंदगी का हर जुआ थी भाग्य से हारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसकी दिया भगवान का बच्चा, टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी, कांपती सर्दी में आंचल से उसे ढकती, पेट से रोटी बचाकर लाल को रखती, जाग कर उसको सुबह आशीष देती थी, भावनाएं बेच कर वह फीस देती थी, सोचती थी पुत्र पैरों खड़ा होकर सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा होकर। साधना सच्ची इरादा सख्त कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई शादी रचाई थी, पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मैम आई थी, रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था, माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। मौन यौवन की खुशी से खेलती कैसे, आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे, बेटी बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, छोकरी कल की हमेशा डांटती रहती, सहन शक्ति चुक गई थी रोज का रगड़ा, नित नई हर बात पर होने लगा झगड़ा। क्रोध में पत्नी पति से एक दिन बोली, जी हमारी दुर्दशा बहुत कुछ होली, आज होगा फैसला क्या नेक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या बस एक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या बस एक रहेगी। पत्नी रुआसी देखकर होठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी, काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसी ने वृद्ध हाल में, देह में दम थी नहीं फुर्ती न चाल में, वह नौकरी करने लगी थी अस्पताल में। बेटा बहू दोनों बड़े ही प्यार से जीते, 2 साल भी उनको नहीं अच्छी तरह बीते, होनी बड़ी बलवान थी भगवान की लीला, बेटा वही आया बदन का रंग था पीला, देखकर उसको बड़ी हैरान दंग थी, बाजुएं थामे हुए बीबी भी संग थी, विध का विधान है कभी माशा कभी तोला, जांच जब उसकी हुई तो डॉक्टर बोला, अनुमान है यह रोज ही पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं, मौत से रिश्ता करे बदले में जान दे, इनको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे, पत हैं तुम्हारे तो बिहू रचना तुम्ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। मैं बोली लाभ क्या खतरा भरा डर है, यह जिए या हम जिए हक तो बराबर है, मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे, विश्वास क्या है ठीक निश्चय हो ही जाएंगे, झेल नहीं है लग सिंदूर जो होगा, होगा वही भगवान को मंजूर जो होगा, मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में, सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, बाद उनके वह गई फैला रही झोली, आंसुओं को रोक कर रोती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा फिर देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो।
आपने ताली दो पंक्ति पहले बजा दी सर, दो पंक्तियां और आगे की सुन लेना जो मैंने ताली के लिए लिखी हैं, जिस पर पूरी कविता लिखी गई। मैं खुशी से दे रही गुर्दे, अगर आपको अपनी माँ याद आ जाए तो कोई मेरा भाई या मौन नहीं रहना चाहिए। विनोद राजयोगी को ताली बंद देना, कविता को ताली बंद देना, उस माँ को श्रद्धांजलि दे देना जो अब इस दुनिया में नहीं है। सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, बाद उनके हुए गई फैला रही झोली, आंसुओं को रोक कर रोती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा फिर देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था, इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। वाह 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 वाह, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। निश्चय तुम्हारा पुत्र था, लड़का जो आया था, माँ ने सभी किस्सा पुराना कह सुनाया था। कहने लगी अंदाज है अंदाज ही रखना, उसको बताना मत आपे राज ही रखना, उसको बताना मत आपे राज ही रखना। गुर्दे दिए हंसकर वेदना मौन झेली थी, जिंदगी देकर खुशी से मौत ले ली थी। ठीक जब वह हो गया डॉक्टर से बोला यूं, आपने जीवन दिया बोलो तुम्हें क्या दूं। डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा, यह काम है उसका तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है। क्या करेगी आपसे भुगतान हुए लेकर, स्वर्ग में बैठी तुझे जो जिंदगी देकर, पैदा किया पाला मरण की नींद सोई भी, आपकी औकात का दुनिया में कोई भी कष्ट इतना जिंदगी पर ढो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। बरसें बसंती हो गई हर दिन दिवाली है, दौलत जिसे यह मिल गई वह भाग्यशाली है, जिंदगी आधी दुखी है दीन बई है, माँ मर गई जिसकी मुकद्दरहीन बई है। देवता सबसे बड़ा, मुझे विदा कर देना मेरे भाई, देवता सबसे बड़ा स्वर्गीय खम्भ है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो।